वेलकम टू एंजल नेक्स्ट स्टोरी स्पोर्ट्स मिरोटन सीजन 5 पार्ट 9। तो जैसा कि पार्ट 8 में माहिरू को पेपर बैग देते हुए आयाका ने उसे काफी सॉफ्टली सॉरी कहा, जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि इस चीज का हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी अमाने को इस यूनिफॉर्म में देखकर मैं सच में काफी सेटिस्फाइड हूँ। और सिंस आज चॉकलेट डे है तो आयाका भी आज काफी बिजी है, इसलिए कपड़े देने के बाद उसे तुरंत यहाँ से जाना भी होगा। एंड फाइनली आयाका के यहाँ से जाने से पहले माहिरू और अमाने ने उससे हर एक चीज के लिए थैंक यू कहा। और अमाने ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बट जाहिर है आयाका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और अभी आयाका थोड़ी जल्दी में भी है, क्योंकि सोजी अभी बाहर उसका वेट कर रहा है। एंड ये सुनकर अमाने जानना चाह रहा है कि आखिर सोजी अंदर क्यों नहीं आया, जिसका आयाका ने जवाब दिया कि सिंस मैं यहाँ पर सिर्फ कपड़े डिलीवर करने आई थी, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि माहिरू ने कैफे का ड्रेस पहना है। और साथ ही बाहर अभी मियामोतो सोजी को टीज भी कर रहा है, इसलिए मुझे सोजी को अभी बचाना होगा और हम दोनों जल्दी घर जाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। और ये कहने के बाद तुरंत आयाका एक निंजा की तरह यहाँ से चली गई और उसे ऐसे जाते हुए देखकर माहिरू और अमाने अभी स्माइल कर रहे हैं। जिसके बाद फूमिका ने भी अमाने को 50 मिनट पहले यहाँ से जाने के लिए कहा ताकि वो माहिरू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। और साथ ही फूमिका का ये भी कहना है कि जाने से पहले तुम ओहासी से जरूर बात कर लेना, क्योंकि वो सच में मायूस है। और हालांकि अमाने का मानना है कि जो भी हुआ उसमें ओहासी की बिल्कुल गलती नहीं थी, बट फिर भी वो ओहासी से इस बारे में बात कर लेगा। और रूम से जाने से पहले जब अमाने ने माहिरू के सर पर पैट किया, ये देखकर फूमिका स्माइल कर रही है। एंड अमाने को रियलाइज हो चुका है कि शायद अभी उसे यहाँ पर ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, बट जो भी हो अब इस चीज के लिए काफी लेट हो चुका है। और वहीं यहाँ से जाने से पहले जब अमाने ने मेन हॉल में देखा बाहर काफी नए कस्टमर्स आए हैं, बट 2 एम्प्लॉय के होने के बावजूद भी चीजें काफी अच्छे से चल रही है। लेकिन वहीं कोने में वो हासी खड़ी है और उसके फेस एक्सप्रेशन और पोस्चर से ये साफ है कि वो अभी अपनी पूरी एनर्जी खो चुकी है और वो सच में काफी निराश है। इसलिए अमाने ने ओहासी से कहा कि माहिरू के कपड़े पर से दाग निकल चुका है तो सब कुछ ठीक है। और ये सुनकर ओहासी को अच्छा तो लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो खुश है। इसलिए अमाने ने फिर से उसे समझाया कि सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी इस चीज से माहिरू भी दुखी नहीं है। और वहीं ओहासी ने काफी गिल्टी वॉइस में कहा फर्क नहीं पड़ता कि माहिरू गुस्सा है या फिर नहीं, लेकिन वो तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड थी, बट मैंने हर एक चीज खराब कर दिया। और मुझे पता है कि अगर ये चीज मेरे साथ होती तो मुझे भी सच में काफी बुरा लगता, इसलिए मुझे इस चीज से काफी बुरा लग रहा है कि मैंने ये चीज किसी के साथ किया है। एंड ओहासी का ये भी कहना है कि मुझे पता है कि माहिरू अभी गुस्सा नहीं है, बट मैं खुद से नाराज हूँ। एंड अमाने को भी ओहासी की ये सारी बातें सुनकर और उसे देखकर ही समझ आ रहा है कि शायद अभी वो कुछ भी कहे उससे ओहासी चीयर अप नहीं करने वाली है, बल्कि तब तक जब तक कि ओहासी खुद इस चीज को भूल न जाए। इसलिए अमाने ने ओहासी से कहा कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो शायद मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये जरूर कहूंगा कि जो भी हुआ अब सब ठीक है। और तुम ये याद रखना कि अगर तुम मेमोरीज के बारे में सोचकर परेशान हो कि हमारे पास इस इंसिडेंट से रिलेटेड बेकार मेमोरी होगी, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ पीछे मुड़कर जब भी हम आज के बारे में सोचेंगे हम सब साथ में इसे सोचकर हंसेंगे। बट ओहासी को इस चीज का डर है कि ये सारा इंसिडेंट एज अ वाइड मेमोरी बिल्कुल नहीं याद किया जाएगा। इसलिए अमाने ने उसे ये भी बताया कि मैं तुम्हें बता दूं कि माहिरू हमारे यूनिफॉर्म पहनने के बाद सच में काफी एक्साइटेड थी। और ये सुनकर ओहासी लग रहा है अब पहले से बेटर फील कर रही है। इसलिए अमाने ने उसे ये भी बताया कि माहिरू ने मुझसे कहा कि आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से वो लकी फील कर रही है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वो शायद हमारा यूनिफॉर्म पहन नहीं पाती। और माहिरू इतनी ज्यादा खुश थी कि मैंने और उसने मैचिंग यूनिफॉर्म पहना है, इसलिए हमने साथ में कई सारे फोटोज भी क्लिक किया। एंड माहिरू का कहना है कि वो ये सारे मोमेंट्स को एक ट्रेजर की तरह हमेशा संभाल कर रखेगी। एंड फाइनली जब ओहासी ने अपना सर ऊपर किया, अमाने ने उसे एक जेंटल स्माइल ऑफर किया और साथ ही उसने ये भी बताया कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ओहासी को एक नए कस्टमर को सर्व करने के लिए जाना पड़ा। बट हाँ, ओहासी की वॉइस से अब ये साफ है कि वो पहले से काफी बेटर फील कर रही है। और वहीं अमाने को भी नॉर्मल देखकर मियामोतो को भी अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। एंड वो अमाने से जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक है ना। और हाँ, जाने से पहले अमाने ने मियामोतो से रिक्वेस्ट किया कि ओहासी से एक बार तुम बात कर लेना। एंड अमाने की ये बात सुनकर ओहासी को भी थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले उसने ओहासी को शायद कुछ ज्यादा ही डांट दिया। और वहीं अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि अगर मियामोतो ओहासी को लेकर अपनी बातें और अपना एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट कर ले तो शायद ओहासी भी उसके अराउंड थोड़ा और कंफर्टेबल और ऑनेस्ट हो पाएगी। और हाँ, सिंस अमाने सबकी बात पर्सनली अपने पास ही रखता है, इसलिए हमेशा ओहासी और मियामोतो काफी बातें अमाने से पर्सनली शेयर करते हैं। हालांकि अमाने इन दोनों की बातें किसी से भी शेयर नहीं करता है, इसलिए इन दोनों की बातें सुनने और एनालाइज करने के बाद अमाने का सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए एक ही एडवाइस है कि तुम दोनों प्लीज एक दूसरे को लेकर काफी ऑनेस्ट रहो। और हाँ, सिंस अमाने दोनों की बातें सुनता है, इसलिए जब अमाने ने मियामोतो से कहा कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हर दिन ओहासी बैटल कर रही है और उस बारे में तुम्हें नहीं पता है, ये सुनकर मियामोतो अमाने को अभी घूर रहा है। एंड ये देखकर अमाने का कहना है कि तुम ऐसे घूरने की जगह ऐसे इंसान बनने की कोशिश करो जिसके आगे ओहासी ओपन अप हो सके। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक और कस्टमर आ गए, इसलिए इन दोनों की बातें यहीं खत्म हो गई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब अमाने वापस ब्रेक रूम में लौटा। माहिरू ने ऑलरेडी कपड़े चेंज कर लिया है एंड उसके साथ साथ अमाने ने भी खुद को ड्रेसअप कर लिया है। हालांकि अमाने ने खुद को हमेशा की तरह ही नॉर्मली ड्रेस
ड्रेसअप किया है, बट हाँ आज उसने माहिरू का वो दिया हुआ स्कार्फ पहना है जो कि उसने क्रिसमस पर दिया था। तो जाहिर है अमाने के गले में ये स्कार्फ देखकर माहिरू को भी काफी अच्छा लग रहा है। और हाँ आयाका ने माहिरू के लिए जो कपड़े लाए हैं इनका स्टाइल माहिरू जैसे कपड़े पहनती है उससे काफी अलग है, इसलिए ये कपड़े माहिरू के लिए भी कह सकते हैं नए हैं। बट जो भी हो माहिरू इस ड्रेस में सच में काफी क्यूट लग रही है ना? तुम्हें क्या लग रहा है, माहिरू पर ऐसे कपड़े शूट करते हैं या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताओ। लेट्स सी किस किस को माहिरू का ये ड्रेसिंग स्टाइल पसंद आ रहा है। लेकिन हाँ अमाने को ये आउटफिट इतना अच्छा लग रहा है कि वो सयाका को मैसेज करके उससे पूछने वाला है कि आखिर ये हुडी उसने कहाँ से लिया, ताकि वो माहिरू के साथ मैचिंग कपड़े पहन सके। एंड इसके बाद अमाने ने माहिरू को हाथ पकड़ने का ऑफर किया ताकि ये दोनों अब घर जा सके। एंड फाइनली थोड़ी देर वॉक करने के बाद जब ये दोनों अकेले हुए, अमाने ने फिर से सबसे पहले माहिरू से यही पूछा हमारे कपड़े गंदे होने की वजह से तुम्हें बुरा नहीं लगा? जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि क्या तुम अभी तक उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, और वैसे भी अगर ये कोई स्पेशल ओकेजन रहता तो शायद मुझे थोड़ा बुरा लगता, बट कह सकते हैं कि ये एक कैजुअल डेट ही था, और वैसे भी तुमने कपड़ों पर से दाग निकाल दिया है तो सब ठीक है। बल्कि मुझे तो ओहासी के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने उसे देखा मुझे समझ आ गया कि आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से वो सच में काफी निराश है। और हाँ लगातार कस्टमर्स के आने की वजह से ओहासी को माहिरू से प्रॉपर्ली माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए माहिरू को लग रहा है कि इस चीज की वजह से ओहासी अब पहले से और ज्यादा गिल्टी फील कर रही होगी। इसलिए उसने अमाने को ये भी कहा कि जब तुम अगली बार ओहासी से मिलना तुम प्लीज उसे ये बता देना कि उसे इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कपड़ों से दाग निकाल दिया है और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और अभी बातें करते हुए अमाने माहिरू से स्टाफ रूम के बारे में बातें कर रहा है, क्योंकि यूजुअली एज अ कस्टमर वहाँ पर जाने को सबको मौका नहीं मिलता है। एंड बातें करते हुए माहिरू का कहना है कि स्टाफ रूम मुझे सच में काफी अच्छा लगा, और वहाँ पर कॉफी का स्मेल मुझे सच में काफी अच्छा लगा था, और वो इसमें सेम वैसा ही था जैसा कैफे से वापस लौटने के बाद तुमसे आती है। एंड ये सुनकर अमाने को थोड़ा तो अजीब लग रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो स्वीट कॉफी एरोमा टाइप स्मेल करता है। इसलिए जैसे उसने कहा कि ठीक है अगली बार से मैं डिओड्रेंट और अच्छे सप्लाई करूंगा, माहिरू का कहना है कि नहीं तुम वैसे ही काफी अच्छे स्मेल करते हो। एंड ये सुनकर अब अमाने थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए वो जानना चाह रहा है कि तुम्हें क्या पसंद है, मेरा यूजुअल सेंट या फिर कॉफी का। और हाँ हमें यहाँ ये भी पता चला कि जब भी अमाने अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए बाहर छोड़ता है ज्यादातर माहिरू उन्हें स्मेल करती है, क्योंकि उसे अमाने का स्मेल काफी पसंद है। हालांकि ये थोड़ा अजीब तो है, इसलिए कई बार अमाने ने माहिरू को रोकने की भी कोशिश की है, बट जाहिर है कि वो उसे रोक नहीं पाया, इसलिए अमाने इसे नॉर्मली इग्नोर कर देता है। जब ये चीज अमाने ने माहिरू को याद दिलाया, जाहिर है कि एम्बैरेसमेंट की वजह से माहिरू का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड सिंस माहिरू को स्मेल, म्यूजिक, मसल, वॉइसेस ये सारी चीजों का फेटिस है, इसलिए माहिरू का कहना है कि चलो कह सकते हैं कि मुझे अमाने तुम्हारी हर एक चीज पसंद है। और जाहिर है कि अपनी फेटिस के बारे में ये सारी चीजें सुनकर माहिरू थोड़ा पाउट भी कर रही है, इसलिए उसने अमाने को हिट भी किया। एंड थोड़ी देर और ऐसे ही माहिरू को टीज करने के बाद अमाने ने माहिरू से पूछा आज का क्या प्लान है। जैसा कि हमने प्लान किया था कुछ सेलेक्टेड शॉप पर जाने का, क्या अभी भी वहाँ जाना है? एंड थोड़ी देर सोचने के बाद माहिरू ने जवाब दिया कि इस चीज को हम अपने नेक्स्ट डेट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि घर के सामान लेने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जब हमारे पास ज्यादा एनर्जी रहेगा तब मैं ये काम करना चाहती हूँ। और आज के लिए इन दोनों ने अपने फेवरेट बेकरी स्पॉट पर जाने का डिसाइड किया, और अभी दोनों सच में आज काफी खुश हैं। एंड एक दूसरे के साथ वॉक करते हुए दोनों को काफी अच्छा भी लग रहा है। एंड इसके बाद हमें काफी दिनों के बाद क्लोजिंग सेरेमनी डे का सीन दिखाया जाता है, और सिंस उसकी पिछली रात काफी देर तक जगा था, इसलिए उसे सेरेमनी के दौरान नींद भी आ रही थी, जिसकी वजह से उसके होम रूम टीचर ने उसे आज काफी डांटा भी। एंड सिंस आज इनका कोई भी क्लास नहीं है, इसलिए किसी के फेस पर दुख है तो किसी के फेस पर एंजाइटी, क्योंकि जल्दी इनका एग्जाम आने वाला है। वहीं अमाने के मन में सिर्फ यही चल रहा है, हर एक चीज को सिंपल रखने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। और अपने क्लासरूम में लौटने के बाद अमाने और इतुस्की सेरेमनी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, और साथ ही पिछले साल जब इतुस्की अमाने के घर पर पढ़ने के लिए आया था उन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। और बातें करते करते जैसे ही इन्होंने माहिरू का नाम लिया, पता नहीं कैसे लकीली यहाँ माहिरू भी आ गई, जो कि अभी कुछ काम की वजह से बाहर थी। एंड माहिरू जानना चाह रही है कि अभी ये दोनों इसके बारे में क्या बातें कर रहे थे, जिसके बाद इतुस्की ने हर एक चीज माहिरू को बताया। और साथ ही ये सभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि माहिरू के आने के बाद से ही अमाने का ज्यादा चेंज हो चुका है, और साथ ही वो हमेशा अपना घर अब साफ भी रखता है। और इस चीज के लिए जाहिर है कि इतुस्की और अमाने माहिरू को लेकर काफी थैंकफुल भी हैं, और अभी सभी बातें करते हुए एक दूसरे को हमेशा की तरह टीज भी कर रहे हैं। और साथ ही आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके वजह से इतुस्की को डांट भी रही है। और सिंस इनका ये ईयर खत्म हो चुका है, इसलिए सभी इस साल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड साथ ही इन सब ने एक दूसरे के साथ जो भी मेमोरीज क्रिएट की उन्हें याद करके सभी खुश भी हैं। और हाँ सिंस कादवाकी, इतुस्की और अमाने ने ब्रेक में फिर से एक दूसरे से मिलने का प्लान किया है, ताकि स्टडी करने के बाद वह ब्रेक ले सके, इसलिए कादवाकी को लेकर अभी ये दोनों उतना इमोशनल नहीं हो रहे हैं। और अभी ये सभी बातें कर ही रहते हैं कि तभी यहाँ पर ताचिकावा भी आ गया, और ये इन सबसे जानना चाह रहा है कि क्या तुम सभी फ्री हो। और हालांकि अमाने और ताचिकावा का कुछ खास बातचीत नहीं होता है, बट आजकल नोट्स एक्सचेंज करने की वजह से इन दोनों का थोड़ा बात हो रहा है, जिसके बाद अमाने ने बताया कि आज मेरा वर्क नहीं है इसलिए मैं फ्री हूँ। एंड इतुस्की भी अपने फैमिली के साथ डिनर से पहले फ्री है। एंड साथ ही जब चितोसे ने भी बताया कि मैं भी फ्री हूँ, ये सुनकर माहिरू जानना चाह रही है यहाँ क्या हो रहा है। एंड ताचिकावा ने ये चीज इन सबसे इसलिए पूछा है क्योंकि सिंस आज इनका लास्ट क्लास है, इसलिए जो भी आज फ्री है
है ये उनसे कैरियोके के लिए पूछ रहा है एंड इसे उम्मीद थी कि ये सभी भी शायद उसके साथ कैरियोके जाने में इंटरेस्टेड होंगे। एंड जब अमाने ने कहा कि ये चीज तुम्हें पहले इन्फॉर्म करनी चाहिए थी या फिर तुम्हें इस बारे में ग्रुप चैट में इन्फॉर्म करना चाहिए था, एंड ये कहते ही ताचिकावा ने तुरंत ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप किया, सिंस हम फेयरवेल कैरियोके पार्टी में जा रहे हैं इसलिए अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो 1:30 PM तक स्टेशन पर मिले। एंड जाहिर है कि ये मैसेज आते ही ग्रुप में सबने बातें करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ कुछ इंटरेस्टेड हैं तो वहीं इतने लेट से इन्फॉर्म करने की वजह से कुछ नाराज भी हैं। सबने अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ प्लान बना लिया है। एंड फिर से इन सब के तरफ देखते हुए जब ताचिकावा ने कंफर्म किया कि क्या तुम सभी भी आने में इंटरेस्टेड हो, अमाने ने तुरंत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और जाहिर है कि अमाने जा रहा है तो माहिरू को भी उसे ज्वाइन करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड चितोसे और इतुस्की भी इनके साथ कैरियोके पार्टी में जा रहे हैं। और ये सुनकर ताचिकावा अब सच में काफी एक्साइटेड है और उसका कहना है कि अब अमाने जितना चाहे उतना गाना गा सकता है। एंड जाहिर है कि अमाने का कहना है कि मैं अच्छा सिंगर तो बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ टॉर्चर बिल्कुल मत करो। और वहीं ताचिकावा का मेनली कहना है कि मैं चाहता हूँ कि शीना और तुम दोनों डुएट गाना गाओ। बट जाहिर है कि अमाने माहिरू को इस चीज के लिए जरा भी फोर्स नहीं करने वाला है। बट अगर माहिरू गाना चाहती है तो अमाने को भी उसे ज्वाइन करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं ताचिकावा अमाने को आज ट्रीट भी करने वाला है। एंड उसके पूछने पर ताचिकावा ने क्लियर किया, सिंस लास्ट मंथ तुमने अपना नोट्स मुझे दिया था और तुम्हें थैंक यू या फिर रिपे करने का मुझे जरा भी मौका नहीं मिला, इसलिए आज मेरे पास तुम्हें रिपे करने का लास्ट चांस है। एंड ताचिकावा की ये सारी बातें सुनकर इतुस्की का भी कहना है तो क्या मुझे भी ट्रीट मिलने वाला है। एंड ये सुनकर ताचिकावा ने इतुस्की को टीच करते हुए कहा कि नहीं, ये ऑफर तुम्हारे लिए नहीं है। इस चीज के लिए अमाने भी इतुस्की को टीच कर रहा है। एंड फाइनली अमाने ने ताचिकावा के इस ट्रीट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड ये सुनकर ताचिकावा भी सच में काफी खुश और सेटिस्फाइड है। और सिंस माहिरू ने आज घर पर लंच नहीं बनाया है इसलिए अमाने और माहिरू ने कैरियोके के बाद तेरियाकी एग बर्गर खाने का डिसाइड किया। एंड ये सुनकर इतुस्की और चितोसे के साथ साथ ताचिकावा भी इन दोनों को ज्वाइन करना चाहता है। एंड जाहिर है इसमें अमाने और माहिरू को जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत चीजें आज कैरियोके में खराब हुई, लाइक कैरियोके स्टाफ ने ताचिकावा का नाम गलत सुन लिया था और गलत नाम से रिजर्वेशन किया गया था, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और साथ ही जब कादोवाकी कैरियोके में आया थोड़ी लड़कियों में ऐसा लग रहा था मानो लड़ाई भी हो जाएगा। बट जो भी हो, एट द एंड कैरियोके में सबने एंजॉय किया। और फाइनली कैरियोके खत्म होने के बाद जहाँ सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए, वहीं अमाने और माहिरू भी दोनों साथ में अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और अभी दोनों कैरियोके पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। माहिरू के एक्सप्रेशन और बिहेवियर से साफ है कि उसने सच में कैरियोके पार्टी काफी एंजॉय किया और वो आज काफी खुश भी है। और हाँ, जब अमाने ने माहिरू को बताया अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर मेरे साथ किसी न्यू एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हो, मैंने नोटिस किया है कि तुम उस टाइम सच में काफी खुश रहती हो। एंड ये चीज चितोसे और इतुस्की ने भी नोटिस किया है। एंड ये जानकर कि सभी आज माहिरू को ही देख रहे थे, वो काफी एम्बैरेस्ड और शाई भी फील कर रही है। बट जो भी हो, सिंस आज माहिरू ने काफी एंजॉय किया है और अब पहले के कंपैरिजन वो लोगों से काफी अच्छे से घुल मिल पाती है, इसलिए अमाने और माहिरू फिर से कभी और अपने फ्रेंड्स के साथ कैरियोके आना चाह रहे हैं। और हाँ, घर की तरफ जाते हुए अभी बातें करते हुए दोनों ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि आज डिनर में क्या बनने वाला है। एंड इसके बाद जब फाइनली अमाने और माहिरू अपने बिल्डिंग में पहुंचे, एंट्रेंस में एंटर करते हुए अपने सामने एक लड़का दिखा जिसकी एज शायद 11 ईयर्स है। बट हाँ, इस लड़के के फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है मानो ये किसी चीज को लेकर परेशान है। तो अमाने ने सोचा, उसे याद आ रहा है कि शायद हमारे आसपास के अपार्टमेंट में कोई भी इस एज का लड़का नहीं रहता है। और जब ये चीज अमाने ने माहिरू से कंफर्म की, माहिरू का भी यही कहना है, इसलिए अमाने को लग रहा है कि हो ना हो कि लड़का यहाँ किसी से मिलने आया है और शायद अभी वो किसी परेशानी में है। इसलिए जैसे जैसे अमाने और माहिरू इस लड़के की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि ये दोनों इसकी हेल्प कर सकें, वैसे वैसे इस लड़के के फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये और पैनिक कर रहा है। एंड फाइनली अमाने ने इस लड़के से पूछा, तुम ठीक हो ना, और क्या तुम यहाँ पे रहते हो या फिर तुम किसी से मिलने आए हो? एंड अगर तुम्हें उसका रूम नंबर याद है तो मैं उस रूम नंबर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और हालांकि अमाने ये सारी चीजें इस लड़के से काफी सॉफ्टली पूछ रहा है, बट ये लड़का अमाने से नजरें नहीं मिला रहा है। बट ऐसा नहीं है वो अमाने को इग्नोर कर रहा है, बल्कि उसकी आंखें माहिरू के ऊपर फिक्स्ड हैं, जो कि अभी अमाने के बगल में खड़ी है। और अभी अमाने इस लड़के से ये सब चीजें पूछ ही रहा था कि तभी इस लड़के ने माहिरू को सिस्टर कह के बुलाया। और इसी के साथ एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन लाइट नॉवल का वॉल्यूम 11 खत्म हो गया। बाकी ये लड़का है कौन और ये माहिरू को कैसे जानता है, इसका आंसर हमें लाइट नॉवल के वॉल्यूम 12 में ही मिलेगा। तो हाँ, अगर वॉल्यूम 12 मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हें ये लाइट नॉवल का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो तुम चैनल को सुपर थैंक या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। बाकी टिल देन एंजॉय एंड मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।